अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार खोया सिवैयाँ। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की एक रेसिपी है और बहुत मज़े की होती है। आप सबको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को कीजिएगा सब्सक्राइब और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल जाए फ़ौरन से। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगी आपको इसके अज्जा। खोया सिवैयाँ बनाने के लिए सिवैयाँ मैंने यहाँ पर ली हैं 150 ग्राम। ये एक पैकेट सिवैयाँ है। बारीक सिवैयों का पैकेट मिल जाता है बाज़ार से बआसानी। खोया सिवैयाँ बनाने के लिए मैंने चीनी ली है यहाँ पर 1 कप। सिवैयाँ बनाने के लिए मैंने खोया लिया है तकरीबन 100 ग्राम या आधा पाव के बराबर। खोया सिवैयाँ बनाने के लिए मैं ऑयल ले रही हूँ 100 ग्राम या तकरीबन आधा कप के बराबर। अगर आप चाहें तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे घी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सिवैयों के लिए मैंने लिए हैं 8 से 10 कटे हुए बादाम। सिवैयाँ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 से 5 दाने इलायची के और इनको मैंने हल्का सा तोड़ लेना है। सिवैयाँ बनाने के लिए मैं पानी ले रही हूँ 1 कप। सिवैयाँ बनाने के लिए मैं इसका शीरा तैयार करने लगी हूँ। 1 कप पानी लिया था हमने। पैन में पानी डालेंगे और इसके अंदर हम चीनी शामिल कर देंगे जो भी हमने 1 कप ली थी। इसका शीरा हमने बस इतना तैयार करना है कि जो चीनी है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। जो ऑयल मैंने सिवैयाँ बनाने के लिए लिया है उसमें से थोड़ा सा मैं ऑयल लेके और अपने पैन में डालूंगी और इसमें मैं खोया डाल दूंगी। इस खोए को मैंने फ्राई करना है। खोए को लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे। खोया जो है वो फ्राई हो चुका है। अब इस खोए को जो है मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में। आप भी याद रखिएगा कि आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ ये जल जाएगा, क्योंकि जो फ्लेम है वो तो बेशक हम बंद कर देंगे लेकिन जो बर्तन की हीट है वो उस तक जाएगी और ये जल जाएगा। ये रेडी हो गया और मैं इसको साइड पे रख रही हूँ। सिवैयों का शीरा भी तैयार हो चुका है। चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और ये चूल्हा भी मैं बंद करने लगी हूँ। एक और पैन में मैं ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा ऑयल इसमें से हमने खोए को भुनने के लिए यूज़ किया था और बाकी ऑयल जो है मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। हल्का सा ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2-3 दाने इलायची के डालूंगी। इलायचियों को मैंने हल्का सा खोल लिया था और ये मैं ऑयल में डाल दूंगी। इसके बाद जो बारीक सिवैयाँ हैं, सिवैयों को मैंने बहुत अच्छी तरह से तोड़ लिया था, छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लिए थे और अब मैं ये ऑयल में डाल रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक मैं इन सिवैयों को ऑयल में फ्राई करूँगी। हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिवैयाँ भुन चुकी हैं। मैं इसके अंदर तैयार किया हुआ शीरा मिक्स करने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे इसको चमचे को ताकि शीरा अच्छी तरह से सिवैयों में जज्ब हो जाए। यहाँ पर हम आंच को कर देंगे बिल्कुल हल्का और हमने इसको देना है दम 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के हमने इसको दम देना है ताकि सिवैयाँ जो अच्छी तरह से वो गल जाए।
10 से 12 मिनट गुजर गए हैं और मैं चेक करती हूँ कि सेवइयाँ तैयार हुई हैं या नहीं। जी, हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं, ये गल चुकी हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर इलायची डाली थी। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। सेवइयाँ बनाते हुए अगर आपको ये लगे कि सेवइयाँ जो हैं वो कच्ची रह गई हैं या अकड़ गई हैं, क्योंकि बाज़ कंपनियों की जो सेवइयाँ हैं वो थोड़ा देर से गलती हैं, बाज़ की जल्दी गल जाती हैं, तो आपने इसके अंदर आधा कप या 1 कप दूध शामिल करना है। आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, आधा कप या 1 कप दूध शामिल करना है। और दूसरी बात यह है कि सेवइयों को बनाने के दौरान मैंने अभी 10 मिनट पे आके इनको चेक नहीं किया, मैं इनको दरमियान में भी चेक करती रही थी कि कहीं ये जल ना जाएं या लग ना जाएं, और चम्मच भी मैं चला के गई थी 2 से 3 दफ़ा। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से वो पार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाई। बहरहाल हमारी ये सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मैं इसके अंदर भुना हुआ खोया शामिल करने लगी हूँ और फिर दोबारा से मैं चम्मच को थोड़ा सा चलाऊँगी ताकि खोया इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सेवइयाँ बहुत अच्छी बनेंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शक्ल से भी बहुत मज़े की लग रही हैं। और मेवे में आप जो चाहे शामिल कर लें। इस वक्त मेरे पास क्योंकि सिर्फ बादाम ही अवेलेबल थे तो मैं वो डाल रही हूँ। आपका जो जो ड्राई फ्रूट्स डालने का दिल करता है वो आप वो डाल दें। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं और मैंने इनको गार्निश कर लिया है बादाम के साथ और बहुत मज़े की तैयार हुई हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।